मित्रों, सभी को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आज की वीडियो छोटे छोटे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल है, और आधा एक तरह से सिलेबस ही पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। जो छोटी गलतियां होती हैं स्कूल लेवल की, आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं और इस पर सावधानी बेहद आवश्यक है। अदरवाइज आप जो है आगे चल के गलती करेंगे और रिजल्ट आपका नहीं मिलेगा। मैं जैसे कुछ एक एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं कि जहां बेसिक गलती आपको होने का चांस है। इसके लिए फंडामेंटल जो नॉलेज है वो आपकी स्कूलिंग लेवल की, जो एक दिन मैंने कहा था कि स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसके कुछ एग्जाम्पल को मैं आज यहाँ कोट कर रहा हूँ। जैसे लाइक टर्म्स आपस में जुड़ेंगे, इसका ध्यान रखिए। लाइक टर्म्स आपस में जुड़ेंगे भी और आपस में घटेंगे भी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में ही लाइक टर्म्स का आप ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आपको ए स्क्वायर में ए क्यूब को जोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, क्या होगा आंसर? आंसर यही होगा जो लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ऐसे रह जाएगा, आपस में ऐड नहीं हो सकता। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर ही जुड़ेगा, याद रखिए, ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए ए स्क्वायर बी है, इसमें आपको ए बी स्क्वायर जोड़ना है, जो गलती होने के चांस होंगे। तो ए स्क्वायर बी में ए बी स्क्वायर नहीं जुड़ पाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में मान लीजिए ए बी आप जोड़ें, नहीं। अंडर रूट ए प्लस क्यूब रूट ए जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि लाइक टर्म्स है तभी वो जुड़ेगा, और अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो वो जुड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़ें छोटी छोटी, कि माइनस में जब आप माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। -3 प्लस -4, मतलब कि -3 में अगर हमको एडिशन करना है -4 का, क्या होगा? क्या आंसर आएगा? ऑलवेज याद रखिए कि माइनस में माइनस जोड़ने पे माइनस ही आंसर आएगा। -3 में ऐड आपने किया -4, व्हाट इज आंसर? -7। प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ जाता है, वो वहां की चीज यहां पे मिक्स कर देते हैं। -4 इंटू -4 गिव्स +60, लेकिन -4 प्लस -4 अगर करना है तो -8। तो इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज डेसिमल, आप अपने जो डेसिमल के पहले या बाद में जो अंक हैं उनको आप देखिए। जैसे 0.5 में आपको जोड़ना है 0.05, क्या होगा आंसर? तो आपको 0.5 में, पॉइंट के जस्ट बाद 5 और पॉइंट के जस्ट बाद 0.5 है, तो 5 में 5 आप नहीं जोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे? 0.5 प्लस नीचे 0.0 और फिर 5। फिर 5 को कहाँ जोड़ेंगे? 0.5 मीन्स 0.5 के आगे ऑलरेडी 0 है। 0.5 और 0.50 में कोई अंतर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0.55।
इसी तरह से आप जब रूल्स हैं उनको दिमाग में हमेशा रखिए और उसके एप्लीकेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी मैं बहुत बार देखता हूँ कि बीएससी का लड़का है, हम एमएससी तक के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम में देखते हैं, क्या करें हम। एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, 5 + 10 अपन 5 + 20 मान लीजिए, वो 5 से 5 काट देगा। उसको ये नहीं पता कि ऊपर का पहले सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हम लोग उसको काटेंगे। किसी फ्रैक्शन को छोटा करना है, 8 मान लीजिए 16 है, इसको छोटा करने के लिए एक ही अंक से आपको दोनों को डिवाइड करना है। ये नहीं कि 8/16 को आपने 2 से 8 को कर दिया, 16 को 16 से कर दिया, ये नहीं चलेगा। एक ही अंक से आपको दोनों को डिवाइड करना है। 8/16 है, इसको आप 2 से करेंगे तो ऊपर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 4 से करेंगे, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। इसी तरह से आंसर को देखते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, एक अंदाज आपको होना चाहिए। एब्सर्ड आंसर से बचने के लिए आपको एक अंदाज हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल में बताऊं कि 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। हम लोग बचपन में सिखाया जाता था 1/2 का मतलब किसी चीज के 2 पार्ट करने के बाद उसका एक भाग ले लिया गया, 2 भाग करके एक भाग ले लिया गया। 1 रुपए में 2 8 आने हुए, 1 8 आना ले लिया। 1/4 का मतलब कि एक 1 को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया, 1 रुपए को हम लोगों ने 4 भाग में किया, तो 4 4 आने हुए। अब 4 आना बड़ा होगा कि 8 आना बड़ा होगा, आप जानते हैं 8 आना बड़ा होगा, 25 पैसे से 50 पैसा बड़ा होगा। ऐसे ही आपका जो ये अंदाज है, ये आपको एब्सर्ड रिजल्ट जो आपको आएगा, गलती जो हो जाएगी, उससे आपको बचाएगा। आपको लगेगा कि भाई कैसे इतना हो सकता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल छोटे बच्चों में पूछा जाता है, एक 103/5, हम लोग उसमें पूछा करते थे लोग, 1/3 को आप 5 से डिवाइड करिए, आंसर बताइए डेसिमल तक ले जाके, या जो बच रहा है शेष उसको बताइए। हम लोग क्या करते थे, बहुत बार लड़के गलती करते थे कि 103 को 5 से डिवाइड करने में 5 2 जा 10 कर देते थे, कट गया, फिर 3 को हम लोग उतार लेते थे नीचे और कह देते थे कि 2 बार जाएगा और 3 बचेगा, जो भागफल है वो 2 आएगा और 3 बचेगा। लेकिन क्रॉस चेकिंग आप अगर करेंगे, आपको करना चाहिए कि 2 अगर ऊपर आ रहा है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करिए। 2 को 10 में डिवाइड करेंगे कितना है, 20 आएगा, और जो बच रहा है उसको जोड़िए, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। इट इज पॉसिबल। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। और जब आप 20 और शेष 3 बताएंगे आंसर तो ठीक है, 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 3 और जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा। इसी तरह से क्रॉस चेकिंग आपको आनी चाहिए, एक अंदाज आपको आना चाहिए। जैसे 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, आप जानते हैं 0.5 का स्क्वायर क्या होगा,
0.25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 होगा, 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 0.25। अगर आपसे पूछे कि 0.5 में 0.5 का गुणा किए हैं और आपने सीख रखा है कि गुणा करने से चीज़ें बढ़ती हैं, डिवाइड करने से घटती हैं, तो आपको लगेगा कि 0.5 से 0.5 का गुणा किए 0.25 जो है ये एक कोई बड़ी क्वांटिटी आ रही है। लेकिन जब आपको ये नॉलेज होगा कि डेसिमल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फ्रैक्शंस का गुणा करेंगे तो हमेशा कम आएगा। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज गिव्स 1/4। 1/8 इंटू 1/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/60। जब भी फ्रैक्शन को गुणा करेंगे तो बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये जो गलतियां आप करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो रिजल्ट नहीं आ पाता है, इन्हीं चलते, इसके चलते स्कूलिंग अच्छी होनी ही चाहिए। जो हमारा एक लेक्चर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप 10th में हैं, बीएससी में हैं, इंटर में हैं, 4-6 महीने 10 दिन में आप अपने फंडामेंटल गुणा है, भाग है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसे आप क्या करिए, सीख लीजिए, प्रैक्टिस में कर लीजिए, तभी आप आगे न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। और आजकल तो केमिस्ट्री, चूँकि मैं टीचर हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक के जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स को पर्टिकुलरली इन्वॉल्व कर दिया गया, मैथमेटिकल केमिस्ट्री से बोलते हैं। वो इसी कारण से कि आगे चल के जो एडवांस केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें आपको कैलकुलस का यूज पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज पड़ेगा, ज्योमेट्री यूज पड़ेगी, कोऑर्डिनेट यूज पड़ेगा आपको। इसलिए आपको कहा जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज पड़ेगा, लॉग का, एंटी लॉग का आपको काम पड़ेगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस पर मैं कुछ लेक्चर आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स के दूंगा, लॉग के, एंटी लॉग के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, उसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा। इट इज़ ए कॉमन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में ये नॉलेज कॉमन है। ये इसको बांट के मत रखिए कि मैथ में ही काम देगी, ये केमिस्ट्री में काम नहीं देगी, ये फिजिक्स में काम देगी तो इसमें नहीं देगी। नो, ये फंडामेंटल चीज़ें आपको सब में काम देगी, सभी में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग का, एंटी लॉग का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का नहीं आ रहा है, सर्ट्स का ज्ञान नहीं है, पावर का ज्ञान नहीं है, यू आर हेल्पलेस। आपको ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं है, यू आर हेल्पलेस। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स को मैं चाहूँगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे मेरे कुछ लेक्चर होंगे, इवन देन बोर्ड पर भी होंगे। कल मैं प्रयास करूँगा कि बोर्ड पर मैं आपको मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें बताऊँ। पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि पावर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बताया जाए, उसी से रिलेटेड चूँकि लॉग, एंटी लॉग, वो भी आपको बताया जाए, कैलकुलस की कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँ, जो बेसिक चीज़ें हैं जो बीएससी पार्ट 1 में या हरदम यूज में आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मुझे बतानी है। और मैं बहुत नीचे लेवल से जो मैथमेटिक्स है उसको हायर लेवल के किसी भी सब्जेक्ट में चूँकि उसका यूज है, इसलिए मैं उसे 10-5 लेक्चर या जो भी जितना दिन होता है मैं उसे पढ़ाऊँगा। और निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उसका आपको ज्ञान मिलेगा। बस आप चैनल पे बने रहिए और
पूरे वीडियो को देखा करिएगा, और पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, यही आपकी गुरुदक्षिणा है, और जिससे बाकी लोगों को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। अपने जो खास करके मैं शेयर करता हूँ मित्रों को या अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, ठीक उन्हें तो आता ही है, नहीं भी आता तो उनको यूज नहीं है, लेकिन उनके नाती पोतों को, बेटों को कहीं तो यूज आएगा, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। बहुत बार कुछ लोग बोलते सर मुझे क्यों भेजते हैं? अरे भाई तुम्हें भेजते हैं, तुम्हें नहीं आएगा बगल वाले बच्चे को शेयर कर देना, कुछ परोपकार करना सीखो, सेल्फिश मत बनो कि मुझे किस काम का है सर। अरे भाई तुम अपने बच्चों को कर दो, अपने बच्चों के दोस्तों को कर दो, अपने दोस्तों को कह दो कि तुम अपने बच्चों को कर दो, तो ठीक है। ये आप इसको समझ में आता है तो आप उसको देखिए, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, बड़ी कृपा होगी, आप उसको शेयर कर दीजिए, किसी किसी का तो काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और पुनः एक बार सभी को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद।